गुड इवनिंग। अभी 5:30 हो गया। मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। लास्ट डे जब मैं ये साड़ी पहनी थी ना, तो मैं ऐसे फुल लुक आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। वो अकेले हैंडल करती हूँ ना सब कुछ, तो थोड़ा मुश्किल होता गया। तो मैं सोचा चलो आज दिखा देती हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ, अच्छा चलिए गाड़ी में बैठ के फिर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि ड्राइवर ऑलरेडी आ चुका है एंड आई एम गेटिंग लेट। तो चलो भागो। देखिए मैं बाहर आ गई। मैं अभी गाड़ी में हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं एक्चुअली जा रही हूँ, जगह का नाम है राजर हाट। वहाँ मेरी ब्रदर इन लॉ, माय हस्बैंड सिद्धार्थ कजन ब्रदर, वो रहते हैं। मैं इसके पहले 2-3 बार वहाँ गई थी, आप लोगों को दिखाई भी एक बार। लास्ट मई में मैं गई थी एक्चुअली। भैया और भाभी रांची में रहते थे और कुछ सालों से कोलकाता शिफ्ट हुए। पर भाभी सडनली लास्ट ईयर हम सबको छोड़ के चले गए। मैं वो भी आप लोगों को दिखाई थी जब मैं दादा से मिलने गई थी। पर आज मैं दादा के वहां जा रही हूँ कि दादा ही इज अ टैलेंटेड, मतलब जो भी मैं बोलूँ बहुत कम होगा। मतलब ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। इतने अच्छे हैं दादा। और हमारे फैमिली में हम सब दादा को इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं और हम सब ना उनको इंस्पिरेशन मानते हैं। देखिए अभी भाभी नहीं है, दादा अकेले है। नहीं, बेटा यूएस में है तो दादा जाते हैं, वो लोग भी आते हैं। पर दादा रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली ही इज मतलब एजुकेशन में, करियर में, सब में बहुत सक्सेसफुल है। इज डॉक्टर एस.एन. मजूमदार। और अभी आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने एक छोटा सा किताब लिखा, इतना सिंपल लैंग्वेज में। और उनका डेली लाइफ में वो जो देखते थे, रास्ते से कोई जा रहा है किस तरह से, जो भी उनका मतलब था, तो उन्होंने वो किताब में लिखा। मैंने पढ़ा है वो बुक, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत दिल के करीब होता है इस तरह से जो लोग लिखते हैं। एंड अभी मुझे जो पता चला, अब कब से कर रहे हैं वो पता नहीं हो, शायद एक बार मैं जाके दादा को पूछूंगी। पेंटिंग कर रहे हैं दादा। तो लोगों ने बहुत उनको एनकरेज किया और कुछ लोगों ने कहा कि आपको एक छोटा सा एग्जीबिशन भी करना चाहिए। एंड दादा इज सो स्वीट, तो अपने फ्लैट में एक छोटा सा उनका पेंटिंग का एग्जीबिशन कर रहे हैं। एंड क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ। एंड यू ऑल नो कि मुझे इस तरह के काम जो लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको जाके एनकरेज करो और उनके साथ दो। तो मैं जा रही हूँ दादा के वहाँ। मेरे साथ दीपाली को भी लेके जाऊंगी, क्योंकि दीपाली रहती है न्यू टाउन में, जो दादा के घर से बहुत दूर नहीं है और मेरा रास्ते में ही होगा। तो मैं दीपाली को भी इन्फॉर्म किया, उसको भी पिकअप करूंगी, फिर हम जाएंगे। तो वहां जाके मैं देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आई हैव नो आइडिया कि दादा कब से पेंटिंग कर रहे हैं, कैसे पेंटिंग कर रहे हैं। पर मैं ये बोलूंगी कि इस उम्र में जो दादा कर रहे हैं, ये मतलब इट्स रियली हैट्स ऑफ। क्योंकि नॉर्मली एज के साथ साथ ना इंसान को होता है कि नहीं मैं कर पाऊंगी क्या, छोड़ दो, अभी कैसे करे, अरे इतना उम्र हो गया। दादा में ये बात बिल्कुल नहीं है, जो एक्चुअली सीखने लायक है। तो चलिए मैं दिखाऊंगी, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा।
दादा आप अचानक ये पेंटिंग आपके आइडिया कहाँ से आया और क्यों आपने शुरू किया? क्यों शुरू किया इन द सेंस ड्राइंग हमको पसंद है. इनका इट स्टार्टेड विथ एक किताब पढ़ा था लास्ट फॉर लाइफ अर्विंग स्टोन. इट वाज लाइफ ऑफ द ग्रेट पेंटर वैन गॉग. तो उसमें वन पोर्शन था वैन गॉग अपेरेंटली चाइल्डहुड में उसका टैलेंट कुछ था ही नहीं. अच्छा. He was a bad artist kind of thing. So and his father thought he is a useless man. तो ये कुछ ड्राइंग फ्राइंग करता था. Then his father had a look at it. He said, "What you are doing? All the time you are erasing." So then this Van Gogh, he was left to become a churchman, evangelist kind of thing. Okay. So he goes there, but he was a very good soul. He did some faces, but without putting ears, eyes kind of thing. And human face is the most difficult one. पृथ्वी पे 8 billion people all have 2 eyes, 2 ears, 1 mouth and 1 nose, but they are all different. Yes. And so doing the face of a human being is very difficult. So I don't try. And Van Gogh also very few pictures of his which has a face. Okay. But anyway, नहीं, पर आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया पेंटिंग का? No. In my time, those days, training did not exist. Achha. Now you can, if you try, you can have training. You can have training online. But my perception is, if you go to a trainer, the trainer puts his thought on you, so you lose your freedom. Okay. So now I'm free. I can draw anything I feel like. It can be animal, it could be landscape of type A, type B, type C, type C. But they all try to impose on you their technique, which I don't like. Okay. So आप कुछ देख के आप ड्रॉ करते हो कि इमेजिन करके जो भी आपका दिल में आता है? No, those who mostly देख के. Most artists in the world, they all have a model. Model could be even me. Model could be a river. Model could be a mountain. And same holds for me. Okay. And sometimes I do try to copy some master's painting, like my Toulouse-Lautrec, but there I have my reason. Like Rabindranath Tagore, he wrote the music, lyrics are his, tunes are his, and then somebody rather copies it by and large. And out of that somebody becomes professional, out of that somebody becomes amateur. Okay. So if they can copy, I can copy. So that's my life. Yes. अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में आपका ऐसा नहीं लगता है कि मैं थोड़ा आराम करूं, अभी ये सब करना आपको ऐसा नहीं लगता? आराम ही तो कर रहा हूँ. That's what I am doing. Okay. आराम I am doing. I am doing आराम and in a relaxed kind of situation, and otherwise I will be thinking, God, this thing is broken, so I should get it repaired. So call someone, or I need to rush to the bank, or something or other will keep on nagging you. Right. But when you are doing this painting kind of thing, nothing nags you. हाँ, वैसे भी कहते हैं कि आर्ट का तो एक अलग ही कनेक्शन होता है. अगर कोई प्यार करता है, the same thing holds for music. And हाँ, I'm told big musician like Alia Guru is no more. Yes. So he had a music center in San Francisco. My son happened to be there once. So the trainees, he went with his friend of his, who is violinist. There was a sitar player, sarod player. The old man mumbled something. Rousseau said that I did not get what it is, but others got it. Okay. And they start playing. And then someone, this Alia Ghosh says that I do not play for people. I play for myself and my enjoyment. But चलिए, अभी एक्चुअली आप तो हम सबके लिए इंस्पिरेशन हो. जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस तरह से आपको, मतलब मैंने कभी विदाउट स्माइल देखा ही नहीं. तो ये जो बात है ना हमारे लिए, आई थिंक आप भी ना दीदी, हम लोग इतना दादा को जिस तरह से हम देखते हैं, वी लव हिम अ लॉट, वी रेस्पेक्ट हिम अ लॉट. मतलब हमारे लिए एक अलग जगह है. मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ, पर हम चाहते हैं आप ऐसे ही काम करते रहिए और बीच बीच में ऐसे एग्जीबिशन भी हो ताकि हम आए और सब एक दूसरे से मिले. राइट? यस. सो आप ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत जल्द फिर मिलूंगी. Okay, thank you, Molly. Okay.
জাস্ট একটু আপনি বলুন যে এই আইডিয়াটা আপনার কিভাবে বা হঠাৎ কেন এলো যে দাদারই পেন্টিং এর একটা এক্সিবিশন করা? অনেক মাস ধরেই এরকম ছিল, কারণ প্রথম থেকেই তো আমি দেখে আসছি দাদার অ্যাপার্ট ফ্রম হিজ স্টাডিজ আর চাকরি, এটা দাদার একটা প্যাশন, মানে হি পুটস হিজ হার্ট এন্ড সোল ইনটু ইট। এটার এই এই সার্কেলটার ভীষণ দাদার একটা টান, মানে এই Yes. তুলি আর কালারের। তো প্রথম থেকেই দেখছি টুকটাক ছবি আঁকেন, চারপাশে রাখেন, মানে তো আমি কোনোদিন বলিনি দাদাকে, যেহেতু দাদাও একা হয়ে গেছেন, ছেলের কাছে যায় আসে, তো এরম হঠাৎই আমার মনে হয়েছে যে দাদা বেশ অনেকগুলো ছবি হয়ে গেছে। তো একদিন দাদাকে বললাম যে দাদা আপনার গোটা 20-25 ছবি হবে? বললো সে হয়তো হবে, দেখতে হবে। দাদাও তো এত মন দিয়ে আঁকে না, যখন খুশি তখন যেরম মনে হয় আঁকে। তো এরকম একদিন বসে আছি, কথাবার্তা বলছি, বলছি হ্যাঁ আমার 20-25টা ছবি হয়ে যাবে। আমি বলছি যাক দাদা, তবে তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমার একটা ভীষণ ইচ্ছে একটা এক্সিবিশন করি। তো দাদা তো প্রচার সেইভাবে তো মোটেই এনারা চান না, নাই ইত্যাদি নাই দাদা, রাইট। আমি বিক্রি করব না বলে তো দাদা উঠলো। আমি না না, আপনাকে বিক্রি করতে হবে না, ক্লাব হাউসে আমি আসবো না। তখন ঠিক আছে, আমাদের ক্লাব, দাদা বললো না না না, ক্লাব হাউসেও আপনাকে যেতে হবে না, আমি এই বাড়িতে করব। এইটুকু বাড়িতে কি করে করবে? আমি বললাম, আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন। রাজন না তখন এখানে থাকতো না, বাইরে থাকতো। তো রাজুকে বললাম যে রাজু এরকম দাদার একটা এক্সিবিশন করার ভীষণ ইচ্ছে আছে আমার। বলছে হ্যাঁ মা তুমি করো। আমি এলাম, তুই একটুখানি থাকলে ভালো হতো। তো বললো ঠিক আছে মা, আমি আছি, তুমি এক্সিবিশন করো। আঙ্কেল কি কি ছবি এঁকেছে আগে ঠিকঠাক করো, তারপর আমরা একটু বসবো ওগুলো নিয়ে কিভাবে ডিসপ্লে করা যায়। এই তারপর মেয়ে হঠাৎ চলে এলো এই অষ্টমীর দিন, এইবার পুজো। আচ্ছা। তারপর ওকে বললাম এরম এরম, দাদা বললো যে আমার ইচ্ছে ছিল রুশোরা এলে তখন করা। ওকে। তো দাদা বললেন যে আমি করতে চাই এই সময় তো এই সময়টা। আর ঠিক আছে, আমার তো কোনো অসুবিধা নেই, আপনি শুধু ছবি আমায় দেবেন। না, সত্যি এটা খুব ভালো আইডিয়া, আর আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আরে দাদা। যে এরকম একটা করার জন্য, যাতে আমরাও এলাম। আর আমি really মনে করি, beautiful. আমার একটা মনে হয় যে হ্যাঁ। যার যেটা প্রতিভা সেটা সবাই জানুক। ঠিক। মানে আমি তো বলবো না যে এই দেখো আমার দাদা এরকম হ্যাঁ, আঁকেন, হ্যাঁ, কাউকে ডেকে ডেকে তো এরকম বলা যায় না। তো একটা ডিসপ্লে, একটা সবাই বেশ আয়োজন হবে, Right. আত্মীয়রা আসবে, বন্ধুরা আসবে, সবাই অ্যাকচুয়ালি এত সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি পরিবেশ হয়েছে না, তৈরি হবে। যে ভীষণ ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ ঈশানী দিদি। আপনার নামটা যদি একটু বলেন। আচ্ছা, আমার নাম সুকন্যা সেনগুপ্ত, আমি শিবুদার রাঁচির বন্ধু। Okay. অনেকদিন ধরে ওনাকে চিনি, আর উনি তো সব গুণেই আছেন, গান গাইতে পারেন, নানা রকম পাজল, অনেক রকমের তার ট্যালেন্টস। এই আঁকাটা ওয়ান অফ দ্য ট্যালেন্ট, সেটা জানা ছিল, কিন্তু এত ভাবে প্যাশনেটলি যে উনি এত এঁকেছেন সেটা আমার কাছে এটাই একটা ভীষণ অদ্ভুত লাগছে যে এখন 2 বছরে এত এঁকে ফেলেছেন উনি। আর সেটা, আর ওই যে ছেলের কাছে যেতেন, মানে ওনার সবটাই এন্টু, ওখানে গিয়েও আর্ট ক্লাসে ঢুকে পড়েছে, দুজনেরই ভীষণ এন্টু ছিল ইন লাইফ, যা পেতেন তাই শিখে নিতেন। তো রীতা এবং শিবুদা যে দুজনে মিলে তখন আঁকা শিখে ফেলেছেন, এবং সেই আঁকাটা আবার কাজে লাগিয়েছে। আমরা তো সবসময় কিছু শিখি, কিন্তু সেগুলো ওরকমই ওখানেই ছেড়ে দিই, আর সেটা হি হ্যাজ পারসিউড and he has made it as his hobby, and daily উনি এই যে সময় কাটানো, টু ফিল রিল্যাক্সড, কমফোর্টেবল, উনি যেটা আঁকাটাকেই একটা ধরে নিয়েছেন, এতে এত ভালো লাগলো, এটা আমি ভাবতে পারিনি যে উনি এতটাই এটাতে এনগ্রসড হয়ে যাবেন। ভেরি গুড, আঁকা তো খুবই ভালো লাগলো, নানান রকমের সাবজেক্টস, নানান রকমের পোর্ট্রেট, সবকিছুই আছে, সেই জন্য আজকে খুবই এখানে এসে গ্যাদারিংটা হওয়াতেও খুব ভালো লাগলো। थैंक यू, थैंक यू। हाय। अच्छा दीपू, आज कैसा लगा बोलो शाम को यहाँ आके? ये शाम तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा था। और ये भी बात है जो एनवायरनमेंट, जो एम्बियंस इज सुपर। हाँ। और जो लोग आए थे वो कैसा लगा? वो लोग बहुत ही अच्छा आदमी है सब, और बहुत ही ईमानदार है, हाँ। बहुत सोच समझ के बात करते हैं, और ये their taste is also very good, Yes. आर्टिस्टिक माइंड है। एक्चुअली और आज का जो ambience माहौल था वो बहुत अच्छा था बहुत ना, अच्छा, मतलब बहुत बहुत अच्छा, ही हाँ। एक अपनापन था, हाँ, एक अपनापन था। बहुत अलग ही बात था। People are very friendly, हाँ। and they are very jovial, and not only that, they actually they all know what is painting, why the हाँ। person Shibuda
he does all these things. Yes, So yes. that is the good part. Yes. So I really enjoyed, and thanks to Molly also for being the part of it. And she took me to this exhibition, so that's good, and I Good. really enjoyed. ओके, चलिए बाय, फिर मिलेंगे. Bye, Molly. See you again.